महाभारत का ये प्रसंग हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में जब गुरु द्रोणाचार्य ने पद्मव्यूह की रचना की तो जोश में आकर अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में घुस गया। लेकिन उस चक्रव्यूह को तोड़ने या बाहर निकलने की विधि नहीं जानने के कारण वो चक्रव्यूह के अंदर ही मारा गया। अब चक्रव्यूह के अंदर उसे 4 योद्धाओं ने घेर कर मारा या 8 योद्धाओं ने घेर कर मारा ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसकी व्यूह रचना ही ऐसी थी कि जो भी उस चक्रव्यूह में घुसेगा उसे चक्रव्यूह के केंद्र में उतने योद्धाओं से युद्ध लड़ना ही होगा जितने योद्धा उसके केंद्र में मौजूद थे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर उस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या था, और इस प्रश्न का उत्तर हमारे महाभारत में कहीं नहीं है कि आखिर उस चक्रव्यूह से निकलने अथवा उसकी व्यूह रचना तोड़ने की क्या विधि थी। इसीलिए अब हम उस बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि आखिर उस व्यूह रचना को तोड़ने की क्या विधि रही होगी। अब हमारे ग्रंथ से प्राप्त जानकारी अनुसार उस चक्रव्यूह में कुल 7 लेय थे और व्यूह रचना ऐसी थी कि उस व्यूह रचना के 7 लेय के किसी भी सैनिक के मरते ही तुरंत दूसरा सैनिक उसकी जगह ले लेता था। अतः उस व्यूह रचना में किसी भी समय खाली स्थान नहीं रहता था जहां से निकला जा सके। तो मेरे आकलन के हिसाब से उस चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि अंदर से बाहर की ओर नहीं थी, बल्कि बाहर से अंदर की ओर थी। अर्थात उस चक्रव्यूह की व्यूह रचना ऐसी होगी कि अगर उसमें फंसकर अंदर घुस गए तो फिर उससे बाहर निकल पाना किसी के लिए भी असंभव था। इसलिए उस चक्रव्यूह से निकलने की सबसे बेस्ट विधि ये थी कि चक्रव्यूह में घुसो ही मत, बल्कि चक्रव्यूह से बाहर रहते हुए ही उसके लेय को तोड़ते जाओ। जैसे कि पहले बाहरी लेय पर प्रहार करो, बाहरी लेय के ध्वस्त होते ही दूसरा लेय सामने आ जाएगा, फिर दूसरे लेय पर प्रहार, दूसरे के बाद तीसरा। इस तरह जब चक्रव्यूह से बाहर से ही उसके 7 लेय को ध्वस्त करते जाना था, जिससे कि अंत में उसका केंद्र अनावृत हो जाता और उसके बाद अभिमन्यु न सिर्फ अपने दुश्मनों का सफाया कर पाता बल्कि वो एक अजेय योद्धा बनकर भी उभरता। शायद ये व्यूह रचना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, इसलिए इसे थोड़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो कि एक कटासुर है जिसने एक ऐसी ही चक्रव्यूह की रचना कर रखी है कि जो उस चक्रव्यूह में घुसकर कटासुर को मारने को प्रयास करेगा वो खुद ही उस चक्रव्यूह में फंसकर अपनी जान सरकार गंवा बैठेगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि महाभारत कालीन चक्रव्यूह के समान ही इस चक्रव्यूह में भी 7-8 मजबूत लेय हैं और इसकी भी संरचना ऐसी है कि एक सैनिक के मरते ही तुरंत दूसरा सैनिक उसकी जगह पर आ खड़ा होता है। अब इस कटासुर के चक्रव्यूह के 7-8 लेय हैं: मानवाधिकार, वोट बैंक को लालायित विपक्षी दल, मीडिया, इंटरनेशनल फोरम, बड़का कोठा, एनजीओ, सोशल मीडिया कैंपेनिंग आदि। और आज के चक्रव्यूह भी ये खासियत है कि आप जीज पत्तलकार, मानवाधिकार के लोग, सोशल मीडियाइड, विपक्षी दल आदि का कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल नहीं है बल्कि पद है, जहां एक के एलिमिनेट होते ही उसकी जगह लेने को तुरंत ही कोई दूसरा आ खड़ा हो जाएगा। इसीलिए इस चक्रव्यूह के मौजूद रहते आप कटासुर को निपटाना तो छोड़ो, छू भी नहीं सकते। और अगर कहीं जोश में ऐसी मूर्खतापूर्ण दुस्साहस करते हुए कटासुर को मारने हेतु चक्रव्यूह में घुस भी गए तो उनको मारने की जगह खुद आप ही अभिमन्यु की तरह निपट जाओगे। अतः यदि आपको अपने लक्ष्य अर्थात कटासुर तक पहुंचाना है तो उसका सबसे बेस्ट उपाय है कि उस चक्रव्यूह में घुसे बिना ही बाहर से उसके एक एक लेयर को तोड़ते जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां। और थ्योरी के हिसाब से 7वां लेयर टूटते ही कटासुर बिना किसी सुरक्षा के अभिमन्यु के सामने मौजूद मिलेगा। तत्पश्चात आप तसल्ली से कटासुर को निपटाओ। महाभारत और उसमें वर्णित चक्रव्यूह का यही भेद है, जो कि शायद आपने नहीं पढ़ा है लेकिन हमारे नेतृत्व ने उसे कंठस्थ कर रखा है। इसलिए हमारे नेतृत्व ने अभिमन्यु की तरह जोश में धड़धड़ाते हुए चक्रव्यूह में घुसकर कटासुर को मारने की जगह पहले उस चक्रव्यूह के एक एक लेयर को तोड़ने की रणनीति अपनाई है। जैसे कि इंटरनेशनल फोरम पर अपनी दबंग उपस्थिति दर्ज करवाना, मीडिया को फालतू का हल्ला मचाने से मना करना, सोशल मीडिया से संबंधित बेहद कठोर कानून को प्रस्तावित करना, विदेशी फंडिंग पर रोक लगाना, सभी संदिग्ध एनजीओ को प्रतिबंधित करना आदि आदि। कटासुर चक्रव्यूह के विभिन्न लेयरों को छिन्न भिन्न करने के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। कहने का मतलब कि हम चक्रव्यूह के कुछ एक लेयर को तोड़ चुके हैं और बाकियों पर प्रयास जारी है। इसलिए जब भी कोई जोश में आकर अभिमन्यु की तरह धड़धड़ाते हुए चक्रव्यूह में घुसकर कटासुर को निपटाने जैसी अदूरदर्शितापूर्ण बात करता है तो मैं चाहकर भी उससे सहमत नहीं हो पाता हूं, क्योंकि महाभारत इस बात का गवाह है कि आप जोश में आकर चक्रव्यूह में घुस तो सकते हो लेकिन वहां पहुंचकर भी आप कटासुर का वध करने की जगह अभिमन्यु की तरह खुद ही वीरगति को प्राप्त हो जाओगे।
और हाँ, चलते चलते एक बात और की। अभिमन्यु का जोश और दुस्साहस उसे वीरता का तमगा अथवा उसके प्रति सहानुभूति तो दिला सकता है, लेकिन युद्ध में विजय नहीं दिला सकता है, क्योंकि युद्ध में विजय तो श्री कृष्ण की नीति ही सुनिश्चित कर सकती है। और शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस चक्रव्यूह में घुसने नहीं दिया था। जय श्री कृष्ण।